स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है नॉलेज वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमारे अंदर के इंसान को झकझोरने वाली है। पशुओं से संबंधित कहानी जिसमें हमें ये बताया गया है कि पशु भी हमारे प्यार के भूखे होते हैं, उन्हें भी प्यार चाहिए। जैसे हम इंसानों को आपस में प्यार चाहिए ना, वैसे ही इन पशुओं को भी एक दूसरे के लिए प्यार चाहिए। वो भी ये चाहते कि हमारे मालिक हमसे प्यार करें और फिर वो भी उतना ही प्यार हमें करते हैं। ये कहानी जिसका नाम है दो बैलों की कथा, कलम के सिपाही के नाम से जाने जाने वाले मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें हम कथा सम्राट के रूप में भी जानते हैं, उन्होंने ये कहानी लिखी। और ये कहानी बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी, बहुत ही हमारे अंदर आत्मा को जगाने वाली कहानी हम कह सकते हैं। और इस कहानी में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्यों हमें उनसे प्यार करना चाहिए, क्यों हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। उन्हें चाहे अगर वो दुखी है तो हमें उन्हें प्यार से सहलाना चाहिए, उन्हें अच्छा खाना खिलाना चाहिए, तभी तो वो हमारे लिए भी वफादार होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को जिसका नाम है दो बैलों की कथा। झुरी, जो कहानी जिसके पास ये दो बैल थे उस व्यक्ति का नाम है झुरी। तो झुरी के पास दो बैल थे, उनके नाम थे हीरा और मोती। देखिए नाम भी कितने प्यारे हैं बैलों के, हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। दोनों नांद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ मुंह उठाते। अब ये नांद क्या होता है? तो बच्चों, नांद होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसा स्थान जिसमें जानवर अपना खाना खाते हैं। वो सीमेंट का बना हो सकता है, आयरन का बना हो सकता है ना। एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें ये गाय भैंस बैल ये सब अपना चारा खाते हैं, तो उसे नांद कहते हैं। तो ये दोनों साथ साथ खाना खाते और दोनों साथ साथ खाना छोड़ते। झुरी भी उनके चारे पानी का बड़ा ध्यान रखता, यानी इनका जो मालिक था ना झुरी, वो भी इन्हें बहुत प्यार करता था। वह कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इस कारण दोनों बैल भी उस झुरी को बहुत प्यार करते थे। एक बार झुरी की पत्नी का भाई जिसका नाम था गया आया और उन दोनों बैलों को अपने साथ अपने गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें गया क्यों और कहां लेकर जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को खूब तंग किया। मोती बाएं भागता तो हीरा दाएं भाग जाता। किसी प्रकार दोनों को लेकर गया अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने दोनों के सामने रूखा सूखा खाना डाल दिया, जिसे दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और वे वहां से भाग गए। सुबह उठकर जब झुरी ने देखा तो वो अपने थान पर खड़े थे। अब थान क्या होता है? थान वो जगह होती है जहां पर इन जानवरों को, गाय बैल भैंस, इनको बांधकर रखा जाता है, यानी इनकी रहने की जगह। तो जब झुरी ने उन्हें वहां देखा तो वो सारी बात समझ गया कि ये दोनों वहां से भाग कर आ गए हैं। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, लेकिन झुरी की पत्नी वो जल भून गई। जल भून जाना एक मुहावरा होता है और जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या करना। क्यों ईर्ष्या किया? क्योंकि उसे लगा कि मेरा भाई लेकर गया था और ये बदतमीज नालायक बैल वहां से भागकर आ गए, तो क्या वो उसे प्यार करती? नहीं। इसलिए जो वो चिढ़ गई, इस बात पर जल भून गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वे खुश थे। कोई बात नहीं, रूखा सूखा खाना है, खा लेंगे। हाँ, लेकिन हम अपने घर में तो हैं। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। गाड़ी में क्यों जोता? क्योंकि जब वो अकेले लेकर जा रहा था तो दोनों बैलों ने उसे बहुत तंग किया। गया इधर, मोती इधर भाग जाता तो हीरा दाएं भाग जाता था। इस तरह से उसे बहुत परेशान किया दोनों ने मिलकर। तो गया ने सोचा अब की बार इन्हें मैं बैलगाड़ी में जोत कर लेकर जाऊंगा। रास्ते में मोती की इच्छा हुई कि गाड़ी को गड्ढे में ढकेल दे मतलब धक्का लगा दे, लेकिन हीरा समझदार था। हीरा ने गाड़ी को संभाल लिया। दोनों जैसे तैसे गया के घर पहुंच गए। अब गया ने
हीरा और मोती से बहुत ही सख्त व्यवहार करना शुरू कर दिया। सख्त मतलब कठोर, यानी खूब मारता पीटता, खूब काम कराता, खाना भी अच्छा नहीं खिलाता। तो ये कैसा व्यवहार हो गया? सख्त व्यवहार हो गया। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते कि यार कहाँ फंसे, हमारा तो झुरी वाला घर बहुत अच्छा था, झुरी देखो हमें कितना प्यार करता था, और ये गया तो हमें प्यार ही नहीं करता है, उल्टा हमें मारता पीटता है। तो दोनों एक दूसरे को लाचार नजरों से देखते। गया के घर में उसकी एक छोटी लड़की रहती थी। वह रात में चुपके से उन्हें रोटियां खिलाती थी। यानी उस बच्ची को देखो, उस बच्ची में भी उन पशुओं के लिए प्रेम था। तो वो उन्हें चुपके चुपके से रात को रोटी लाकर खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे अपमान और मार को भूल जाते थे। और एक दिन जब वो मोती के लिए लड़की जब रात को रोटी लेकर आई, तो उसने देखा कि मोती जो है वो रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है रस्सी को तोड़ने की। अब क्या था, लड़की ने उनको जो उनकी रस्सियां थी ना, वो रस्सियां खोल दी कि तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। उसने दोनों बैलों को खोल दिया, दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह उनके पीछे दौड़ा, लेकिन बैल तो बैल थे, गया के हाथ थोड़े ना आते। अब बैल तो बहुत दूर भाग गए थे और गया उनको पकड़ नहीं सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। रास्ते में हीरा और मोती को एक सांड मिला, वह उनकी ओर लपका। सांड भी बैल होता है, ठीक है, लेकिन सांड जो है वो आवारा पशु होता है, यानी कि उसका कोई मालिक नहीं होता, वो ऐसे ही इधर उधर घूमता है। जिस खेत से खाना मिला वहां से खाया, पेट भरा और फिर इधर उधर घूमता है, से सांड कहते हैं। वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के तो होश ही उड़ गए। दोनों डर गए कि ये क्या बला आ गई। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने जब हीरा पर वार किया तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से वार कर दिया। सांड घबरा गया। वह किसी एक को मारकर तो कचूमर बना सकता था, लेकिन यहाँ तो दो दो थे। सांड वहां से भागा। मोती कुछ दूर उनके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर नहीं जाने दिया। बोला कि दूर मत जाओ, अकेले को तुम्हें मारेगा वो। तो फिर वो भी रुक गया। हीरा और मोती अब बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। आगे चले तो मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख तो और तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और खाने लगे मटर। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें पकड़कर कांजी हाउस में बंद करा दिया। अब ये कांजी हाउस क्या चीज होती है? तो कांजी हाउस एक ऐसा जगह होती है जहां पर आवारा घूमने वाले पशुओं को पकड़कर उसके अंदर रखा जाता है। हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में तो और भी बहुत सारे जानवर थे, यहाँ कहाँ आ फंसे। उन्होंने सोचा कि भाई गया के घर से भागे थे, अब कांजी हाउस में फंस गए। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलना आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। प्रयत्न किया मतलब कोशिश की, और कोशिश की मतलब प्रयास किया। इसका मतलब कोशिश, प्रयत्न और प्रयास, ये सारे शब्द क्या हैं? समानार्थी शब्द हैं। दीवार थोड़ी सी गिर गई। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। अब गधे तो बेचारे गधे ही थे, वो कैसे भागते अपने आप से? उन्हें तो पता ही नहीं था कि रास्ता भी बन गया है ना। तो फिर मोती ने क्या किया, अपने सींगों से उन्हें धक्के मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, लेकिन हीरा ने मना कर दिया। इस प्रकार हीरा मोती कांजी हाउस में ही रुके रहे। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी क्या होती है? जब किसी को कोई चीज बेचनी होती है तो वो कुछ लोगों को बोल देता है, भाई मुझे ये चीजें बेचनी है, अगर आपको खरीदनी हो तो आ जाओ। फिर उसके दाम लगाए जाते हैं। जैसे किसी ने बोला मुझे 10 रुपए में खरीदनी है, कोई कहेगा मुझे 50 में, कोई कहेगा मुझे 100 में। तो मालिक को जो सबसे ज्यादा रुपए देगा, मालिक उसे वो चीज दे देगा। तो ऐसे नीलामी होती है। अब उन्होंने क्या किया, हीरा और मोती को भी नीलामी कर दी, नीलाम कर दिया उन दोनों को। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया।
वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ साथ चलने लगे। कुछ नहीं, अब हम कहीं नहीं भागेंगे, हमें ये व्यापारी जहां लेकर जाएगा हम वहीं चले जाएंगे। अचानक उन्हें रास्ता जाना पहचाना सा लगा, तो ना जाने दोनों में कहां से दम आ गया। दम आ गया मतलब हिम्मत आ गई, ताकत आ गई, और वे दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल और पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वह उन्हें पकड़ पाता तब तक तो दोनों बैल अपने घर पहुंच चुके थे। कौन से घर? झुरी वाले घर में। यस, बैलों को वापस देखकर झुरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा। मोती ने आओ देखा न ताओ और व्यापारी पर झपटा। आओ देखा न ताओ इसका मतलब होता है बिना कुछ सोचे फटाक से एकदम से झपटा उस पर। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झुरी की पत्नी भी वहां आ गई और उसने भी दोनों बैलों के माथे चूम लिए। अब झुरी की जो पत्नी थी ना, उसको भी समझ आ गया कि इन बैलों को हमारी जरूरत है और हमें इन बैलों की जरूरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम था दो बैलों की कथा। कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट करके जरूर बताना। चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, यानी शब्दार्थ की तरफ। तो पहला जो शब्दार्थ हमारा आया था वो था नांद। नांद क्या होता है? मिट्टी या सीमेंट से बना बड़ा सा बर्तन जिसमें गाय बैल को चारा खिलाया जाता है, वो क्या कहलाती है? नांद। जैसे हम लोग प्लेट में खाना खाते हैं, ऐसे ही गाय बैल किस में खाना खाते हैं? नांद में। थान, गाय बैल को रखने बांधने का स्थान, यानी ऐसी जगह पर जहां पर गाय और बैल को बांधकर रखा जाता है, वो जगह उसकी क्या कहलाती है? थान। फिर कांजी हाउस, आवारा जानवरों को पकड़कर रखने के लिए बना स्थान, यानी जहां पर ऐसे ही घूमते हुए जिन पशुओं के कोई मालिक नहीं होते, उन्हें इस जगह पर बंद कर लिया जाता है। जल भुन जाना यानी ईर्ष्या होना। फिर ढकेल देना यानी धक्का देना। सख्त का मतलब होता है कठोर। निगाह का मतलब नजर। अपमान यानी बेइज्जती। होश उड़ जाना, बहुत घबरा जाना। वार करना, हमला करना। प्रयास, कोशिश। और दम आना का मतलब क्या हुआ? हिम्मत आना, हिम्मत आना। ठीक है, तो देखो इसमें जल भुन जाना, होश उड़ जाना, वार करना, दम आना, ये सारे ही क्या आए हैं पाठ में? मुहावरे। यानी कि जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने मुहावरों का खूब प्रयोग किया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर। मुझे बताइए जरूर कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।